हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। मैथ्स के हर, आप समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आपका यूज़ होता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझें। एलसीएम बेसिकली है क्या? अब बच्चों से मैं पूछता हूँ तो उनका एक ही जवाब होता है, इसकी फुल फॉर्म बताते हैं कि भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म बोल देते हैं। वो कहते हैं यही होता है बस। बट वैसे ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। और हिंदी में इसको लघुत्तम समा अपवर्तक कहते हैं। एक्चुअली ये जो एलसीएम निकाला जाता है वो ऐसा होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और नंबर which is divisible by a given set of numbers। ठीक है, गिवन सेट ऑफ नंबर से जो सबसे छोटे से छोटा नंबर जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल डिवाइड हो जाए वो आपका क्या कहलाता है? एलसीएम। ठीक, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इज दिस। अब जैसे जनरेट कहाँ से हुआ, जैसे सपोज करें आपको एलसीएम निकालना है 6 एंड 18 का चाहिए। ठीक, तो मैं देखें 6 के जो फैक्टर्स होते हैं, मीन्स इसका टेबल में लिख रहा हूँ, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ऐसे ही मैं 18 का कुछ टेबल की वैल्यूज लिख रहा हूँ, 54, 72, 90, 108, 126, आपका 144, ठीक, ओके, एंड सो ऑन। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अब इसमें देखें पूरे लिस्ट में सबसे पहले इसके टेबल 6 के और 18 में पहला नंबर बताएं कौन सा है जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखें, 18 इज द वेरी फर्स्ट विच इज कॉमन। सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज व्हाट, चेक कीजिए। 36 इज द सेकेंड, 54 इज द नेक्स्ट। ठीक, तो ये जो बन रहा है आपका वो 18 का ही टेबल बन रहा है, राइट। तो इनमें जो लोएस्ट है वो कौन है? हमारा 18। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 18 आर, उसकी मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ। पहला 18 है, फिर 36 है, फिर 54 है। तो एक बहुत सिंपल से मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई 18 ही आ गया, 18 के सारे फैक्टर्स, 18 का टेबल ही आपका आ रहा है। इसमें ये देखें सबसे छोटा कौन है, लोएस्ट कौन है? दैट इज 18। दिस इज लोएस्ट, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज 18। ओके, आ गया समझ? अब हम करते हैं, सपोज करो कि आपसे 6 और सपोज 9 का पूछा जाए, या 6 और 8 का ले लेते हैं, थोड़ा बेटर आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, तो भाई 6 का टेबल है ही, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ये चलता रहेगा। 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड 54, सॉरी 56 एंड देन 60, हो गया 64। और वैसे बहुत है, शुरू की लिस्ट चाहिए मुझे जो है। तो अभी देखें इसमें सबसे पहले कॉमन कौन सा पड़ रहा है जो दोनों में आ रहा है, ध्यान से चेक कीजिए। दिखाई दिया? दिस इज द वेरी स्मॉल, वेरी फर्स्ट जिसे कहेंगे हम। अच्छा, इसके बाद ढूंढो कहाँ है,
मिला? यही है ना? अच्छा चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं भाई। 6 के टेबल को 54 हो गया आपका भाई, 60 हो गया, 66 हो गया, 72 हो गया, 78 हो गया, एंड सो ऑन। एक आध नंबर और ले लेते हैं। अब इसके टेबल पे चलें तो क्या आएगा नेक्स्ट? 72, फिर 80, फिर 88, ऐसे चलता रहेगा। अब ढूंढो तीसरा नंबर जो कॉमन है वो कौन सा है। तो आपने ध्यान से देखें, क्योंकि ध्यान का मतलब ही मैथ्स है। 72 इज द कॉमन नंबर विच इज द थर्ड। सो कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो आपके बन रहे हैं 24, 48, 72 एंड सो ऑन। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? दैट इज 24, बिकॉज लीस्ट, therefore LCM of 6 and 8 is 24। ठीक, उसको ध्यान से चेक कर लीजिए। LCM का टॉपिक एक्चुअली यहाँ से जनरेट हुआ है। अब मैं LCM का और आपको जो जनरल प्रैक्टिस में हम निकालते हैं मेथड, उसको भी बताता हूँ कि आप कितने तरीकों से इसको निकालते हैं। ठीक, तो देखें, अगर मेरे को LCM निकालना है, सपोज करें, LCM के दो पॉपुलर मेथड हैं। एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को पहले हम प्रैक्टिस कर लें। ये हम मोस्टली छोटी क्लास से हम यही पढ़ते जा रहे हैं। तो 6 and 8 का सपोज LCM चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 6 और 8 को यहाँ लेता हूँ। कौन सा लोएस्ट नंबर, सॉरी बड़े से बड़ा नंबर देख रहे हैं जो इससे डिवाइड कर दे दोनों को? 2 इज़ द कॉमन नंबर दोनों में। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, नाउ कुछ भी नहीं है। तो भाई ये आप चाहो तो यहीं इसको दिस इंटू दिस कर दो, या फिर इसको पूरा नीचे 1 1 तक बना लो। ठीक, 3 से हो सकता है 4 रह जाएगा, 4 हुआ। वैसे 2 भी कर सकते हो, बट यहाँ कुछ और बचा नहीं है। वैसे तो यहीं कर देना चाहिए 2 3 इंटू 4। सो व्हाट इज़ योर LCM? ये 1 1 आ गया, तो ये लिस्ट कॉपी कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो व्हाट इज़ योर LCM? देखें 24, सही है। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं हम। तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब जो आपके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, वो लिखेंगे इसका। ठीक, सो 2 इंटू 3, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, यू कैन से 2 की 3। ठीक, अब ये देखें, इसमें LCM निकालने के अंदर हमने ये देखना होता है कि भाई ये इसको और बेटर लुक में कर दूं, जो आपका आगे HCF भी समझाने में मुझे आसानी हो जाए। इसकी जितने भी आपके सेम बेस हैं उनको क्लब करके लिख दो, और उनकी पावर्स भी मेंशन कर दो। भाई 2 और 3 की एक एक पावर कर दी, क्योंकि एक एक ही। यहाँ 2 की 3, और यहाँ मैं 3 की 0 लिख रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें दोनों बेस चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो ये कहता है कि जब भी LCM निकालना हो तो हर प्राइम नंबर की जो पावर ग्रेटेस्ट अवेलेबल है वो हमने लिखनी होती है फॉर LCM। और HCF जब हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए लोएस्ट पावर लिखनी होती है इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सो इसका जब मैं LCM ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, हर प्राइम नंबर जो है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर अवेलेबल है, जैसे 2 की 1 है, 2 की 3 है, तो ग्रेटर कौन हुआ, 1 या 3? पावर में 3 हुआ ना, तो मुझे लेना है 2 की 3। ओके, अब 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 0, तो बड़ा कौन है, 3 की 1, तो वो लेना है। तो इसका नेट आंसर बैठेगा 24। ठीक, तो इसमें मेथड रिकॉल याद रखें, मैं लिख देता हूँ। टेक
greatest power of each prime factor। प्राइम फैक्टर जो भी हो आपका, या नंबर जो भी प्राइम आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट हो, उसकी ग्रेटेस्ट पावर को पिक करना है। ठीक, ये एलसीएम आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से करा। अभी मैं वापस आऊँगा जब एचसीएफ समझा दूंगा, फिर इसी पे वापस आऊँगा। ठीक, इतने आप ये नोट कर लीजिए। अब है हमारा एचसीएफ किसे कहते हैं। अब बच्चे जो है वो तो मैंने देखा कि भाई एलसीएम पूछो तो फुल फॉर्म बताते हैं, जीसीडी पूछो तो फुल फॉर्म बताते हैं, या एचसीएफ पूछो तो फुल फॉर्म बताते हैं। तो ये देखें, एचसीएफ या जीसीडी बात एक ही है। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब कोई मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइजर होगा। ठीक, ओके। तो भाई ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या जीसीडी है, बेसिकली है क्या, द ग्रेटेस्ट, या हाईएस्ट लिखूं यहाँ के, वो बात एक ही है वैसे, द हाईएस्ट नंबर विच इज ए फैक्टर of given set of numbers। ठीक, the highest number which is a factor of the given set of numbers is the proper definition of the HCF। ठीक, is known as what, HCF। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यही चीज यहाँ फैक्टर बोला, यहाँ डिवाइजर के सेंस में बोलना पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट number which can divide a given set of numbers। अब भाई जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही तो उसी से तो डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इनकी जो है। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपको जो निकालने होते हैं, उसके जो मेथड्स हैं मैं उस पर डिस्कशन कर दूं कि भाई मेथड्स के नाम पर इस पे दो रहेंगे मेथड। एक तो वही आपका लॉन्ग डिवीज़न, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देखें, लॉन्ग डिवीज़न में 6 और 8 का ही सपोज चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीज़न में, जो आपका छोटा नंबर है उसे डिवाइज़र मानते हैं, जो बड़ा नंबर है उसे हम क्या मानते हैं, डिविडेंड। ठीक, ये लेके हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 6 1 जा, ये गया 2 बचा, नाउ ये रिमाइंडर हो गया क्योंकि डिविडेंड बिकम लेसर टू द डिवाइज़र। अब ये जो है न्यू डिवाइजर बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड। हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 3 जा 6। हमें ये याद रखना होता है कि जब रिमाइंडर 0 आता है, एट दैट मोमेंट व्हाट इज द डिवाइजर। ये है हमारा डिवाइजर। द लास्ट डिवाइजर ऑन विच वी गेट रिमाइंडर एज 0 इज नोन एज आपका HCF और GCD। ठीक, ये हमारा है। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। दिस इज द मेथड जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ली जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके फैक्टर्स तो देखिए, मैंने अभी आपको बताई था 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 8 की पावर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको हम हर प्राइम नंबर की जो पावर बन सकती है यहाँ पे उसको लिख देते हैं, और जो दोनों को मैच करते हैं, जो जिसमें मिसिंग होती है उसको उसकी पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ 2 की 3 तो है पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन 3 नहीं था तो 3 की 0 लिख दो। ठीक,
अब जो आपका HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन का टेक्निक है और GCD है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हर प्राइम नंबर की जो लोएस्ट पावर है उसको पिक करते हैं। LCM में मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्रेटेस्ट पावर को पिक करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, हम लोएस्ट पावर को पिक करते हैं। तो भाई 2 की लोअर कौन है, 1 या 2 की 3? 1 इज द लोअर। अच्छा 3 की 1 लोअर या 3 की 0? कौन लोअर है, 3 की 0। 3 की 0 1 होता है। तो अल्टीमेट क्या आंसर आपका आया, 2 आया, नहीं आया? LCM में हमने क्या लिया था, ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ क्या लेंगे हम, लोएस्ट पावर। ठीक, तो इसका फैक्ट नोट कर लीजिए, आपने पिक लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक, ओके। LCM के अंदर ग्रेटेस्ट लेते हैं, तो ये दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 2, जो बड़े से बड़ा नंबर 2 है, जो 6 और 8 दोनों को ही क्या कर सकता है, डिवाइड। ठीक है, तो वही ये जो है आपको ध्यान रखना है कि LCM GCD निकालते कैसे हैं, बेसिक्स हैं ये हमारे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जिनका LCM या GCD लेते हैं हम, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आपका LCM एंड GCD या HCF, एक ही बात है। ठीक, तो इसको वेरीफाई हम करके देखते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल कराए उससे मैं वेरीफाई भी कराए, तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर हमने LCM निकाल लिया तो ये निकाल लिया है, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को LCM से डिवाइड करोगे तो HCF आ जाएगा। अगर HCF आपको अवेलेबल है तो HCF से डिवाइड कर दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को, तो LCM आ जाएगा। ठीक, सो ये आपका देखें 6 और 8 का जो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हुआ 6 इंटू 8। व्हाट इज द LCM इसका, 24। 6 और 8 का अभी हमने निकाला था, और HCF अभी निकाला रिसेंटली 2। तो देखिए ये भी 48 आ रहा है और ये भी 48 आ रहा है, तो वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं, इट इज़ वेरीफाइड फैक्ट जो है। ठीक, तो बहुत अच्छे से कर लें, ये एक बेस तैयार कर लेंगे आप अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अच्छा ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, इसके और बेटर जो यूक्लिड लेमा वगैरह